आप सभी को जय श्री कृष्ण। मंत्रोपचार करके गुजराती में एक बहुत अच्छी पुस्तक है आयुर्वेद की। मंत्रों के द्वारा उपचार की विधियाँ इनमें बताई गई है। चुनीलाल भट्ट करके एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने यह ग्रंथ लिखा हुआ है। उसमें मैं पढ़ रहा था कि हमारे शास्त्रों में जो भी बातें बताई गई है वह परोक्ष रूप से लिखी गई है। यह जो सारा ज्ञान है वह गूढ़ ज्ञान है, क्योंकि परोक्ष प्रियाः देवाः, जो देवता लोग होते हैं उसे सीधी सीधी बातें पसंद नहीं होती है, परोक्ष रूप से उसमें लिखा जाता है। और इसका एक दूसरा भी कारण है कि जो इस सनातन परंपरा से जुड़े हुए नहीं हैं वह लोग इस ज्ञान का दुरुपयोग न करें, इसी कारण को लेकर हमारे जो ऋषि मुनि हुए, जो विद्वत लोग हुए, उन्होंने सारी बातें गूढ़ रूप से लिखी है। सामान्य संस्कृत जानने वाला यदि इसका अर्थ करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। हम समझते हैं जैसे हमारे यहाँ पंचमकार की योग प्रक्रिया में बात कही जाती है। पंचमकार में मध्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन। तो इस पंचमकारों का अर्थ, सही वाला अर्थ हमें जानना हो तो गुरुओं के सन्निधि में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ इसके स्थूल अर्थ को पकड़कर ही लोग अज्ञान फैलाते हैं और फिर हमारे समाज में उसका दुष्परिणाम दिखाई देता है। कबीर, दादू, गोरख, रज्जब, ये जो सारे हमारे यहाँ संत हुए हैं, उनकी जो बातें हैं उसे समझने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। उनकी बातों को सीधे सीधे हम पकड़ लेंगे तो फिर हमें लगेगा कि यह सारी बातें तो अनर्गल है। हमारे पुराणों में भी ऐसी बातें आती हैं। एक उदाहरण यहाँ पे है, हठयोग प्रदीपिका नाम का एक ग्रंथ है। उसमें समझाया है, गोमांसम भक्षे नित्यम पिबेद अमर वारुणिम कुलीनम तमहम मन्ये चेतरे कुलघातकाः। इसका सीधा सीधा अर्थ करेंगे तो ऐसा निकलेगा, जो नित्य गोमांस भक्षण करता है और देवताओं की मदिरा, उनकी शराब जो पीता है वही कुलीन है, वही अच्छे कुल वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसके अलावा जो भी है वह सारे कुलघातक हैं। हमें लगेगा कि यह कैसी बात कही, लेकिन उसका अर्थ हमें समझना पड़ेगा। देखो, यहाँ हमारी जीभ को, जिह्वा को गो कहा है। गो का अर्थ यहाँ गाय नहीं लेना है। तो हमारी जीभ को, हमारी जिह्वा को हम तालू भाग में, मुख में जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पर लगा देते हैं तो योग क्रिया में उसे गोमांस भक्षण कहा है। और जब हम हमारी जिह्वा को ऊपर की ओर लगा देते हैं तब वहाँ से एक रस टपकता है, स्रवित होता है। उसी रस को हमारे योग शास्त्र में अमृत कहा है, उसे ही देवताओं की मदिरा कहा है। उस रस से ही परम आनंद की अनुभूति होती है। तो गोमांस भक्षण और मदिरापान का ही अर्थ यहाँ पर यह निकालना है। हम सीधा सीधा पढ़ते तो फिर हमें लगता कि यह कैसी बातें बताई गई है। दूसरा एक उदाहरण है, मैथुन के बारे में कहा है एक अन्य श्लोक में, गंगा यमुनयोर मध्ये बालरंडा तपस्विनी बलात्कारेण गृह्णीयात् तद्विष्णोः परमं पदम। सीधा अर्थ ऐसा होता है, गंगा और यमुना के बीच वाले स्थान में एक बाल विधवा है जो तपस्विनी है। उसको बलात्कार यानी कि जबरदस्ती से हमें उठा लेना चाहिए और इसी से विष्णु का जो परम पद है उसकी प्राप्ति होती है। देखो, यहाँ सरल अर्थ तो यह हमें दिखाई देता है, लेकिन गूढ़ अर्थ क्या है? योग प्रक्रिया में
कई प्रकार की नाड़ियाँ बताई गई है, लेकिन मुख्यतः 3 नाड़ी हमारे शरीर में है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो ईड़ा है उसे ही गंगा कहते हैं, जो पिंगला है उसे ही यमुना कहते हैं। तो ईड़ा और पिंगला के बीच में, यानी गंगा और यमुना नदी के बीच वाला स्थान, तो बीच का जो स्थान है वह है सुषुम्ना। ईड़ा पिंगलयोर मध्ये बालरंडा च कुंडली। और उन दोनों नाड़ियों के बीच में जो सुषुम्ना है वहाँ पर एक बालरंडा है, एक बाल विधवा है, वही है कुंडली, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। उसे जागृत करना होता है। तो उस कुंडलिनी को बलात्कार यानी कि जबरदस्ती से योग मार्ग में जब उठा लेते हैं, यानी कि ऊपर की ओर ले जाते हैं, तब हमें उस समाधि का, उस ब्रह्म का, उस परम आनंद का लाभ मिलता है और उस परम पद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही शास्त्रों में जो बातें बताई गई है उसका अर्थ हमें इस तरह से जानना होता है। पुराणों में जो हमें कथाएं बताई गई है उसको हम ऐसे ही सीधा सीधा पढ़ लेंगे तो उसका स्थूल अर्थ ही हम ले पाएंगे। गूढ़ अर्थ को जानने के लिए गुरुओं के शरणों में जाकर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस विधि से उस ज्ञान को प्राप्त करना होता है।